इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने, आम नागरिकों ने कैसे देखा। अब आता है टॉपिक। स्वराज का मतलब हर सोशल ग्रुप के लिए अलग था, जैसे रिच पीजेंट्स, गुजरात के पाटीदार और यूपी के जाट। प्रॉब्लम, ग्रेट डिप्रेशन की वजह से एग्रीकल्चर प्राइसेस क्रैश हो गई थी। पर ब्रिटिशर्स लैंड रेवेन्यू कम नहीं कर रहे थे। लैंड रेवेन्यू में ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं की थी। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इनके लिए स्वराज का मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। पुअर पीजेंट्स, इनकी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास रेंट देने के पैसे नहीं थे। डिमांड था कि उन्हें रेमिशन ऑफ अनपेड रेंट चाहिए, मतलब नो रेंट कैंपेन। स्वराज का मतलब था नो रेंट कैंपेन। कांग्रेस ने इनको ओपनली सपोर्ट तो नहीं किया क्योंकि रिच लैंडलॉर्ड्स नाराज हो जाते। कांग्रेस दुविधा में थी कि क्या वो पुअर पीजेंट्स की हेल्प करे या जमींदारों की हेल्प करे, लैंडलॉर्ड्स की हेल्प करे। तो वो इसी समस्या में हमेशा उलझी रही। बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। फिक्की बनाया गया, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1922 में इसको बनाया गया था। मीनिंग ऑफ स्वराज, कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस हट जाए और इंडियन ट्रेड बिना किसी हिंड्रेंस के चले। मतलब ये चाहते थे कि किसी भी तरह की हिंड्रेंस क्रिएट ना करे अंग्रेज ट्रेड करने के बीच में। तो इनके लिए स्वराज का मतलब ये था। इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, उनका पार्टिसिपेशन ओवरऑल लिमिटेड था एक्सपेक्ट नागपुर में पहली बार इंडस्ट्रीज वर्कर्स ने हड़ताल की थी। रीज़न, बिजनेसमैन कांग्रेस के पास से, इसलिए वर्कर्स थोड़ा डिस्टेंस रहे, क्योंकि कांग्रेस को बिजनेसमैन का फुल सपोर्ट मिल रहा था। तो इसलिए वर्किंग क्लास उनसे दूर जा रही थी। जैसे पीजेंट्स के मामले में, पुअर पीजेंट्स के मामले में ये लोग जमींदार्स के साथ थे, लैंडलॉर्ड्स के साथ थे, तो इसलिए उनसे पुअर पीजेंट्स दूर जा रहे थे। वुमेन पार्टिसिपेशन, इस मूवमेंट में फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा था। क्लीन साल्ट मेकिंग, पिकिंग, फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स। बट गांधी जी फेल्ट वुमेन्स प्राइमरी ड्यूटी वॉज टू लुक आफ्टर होम एंड बी गुड मदर, सो कांग्रेस वॉज हेजिटेंट टू गिव देम पॉजिटिव पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। इस मूवमेंट में वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, लेकिन गांधी जी का विचार यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स होता है। वो कहते हैं कि महिलाओं का काम है एक अच्छी माँ बनना और घर और हाउस कीपिंग का काम करना। इसलिए कांग्रेस हिचकिचा रही थी वुमेन्स को पावर देने में और पोजीशन देने में। तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी थे, तो चलिए उस पर डिस्कशन करते हैं। द इशू ऑफ दलित डिप्रेस क्लास, लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस ने दलित को इग्नोर किया था। कंजर्वेटिव सनातनीज यानी हाई कास्ट हिंदूज को ऑफेंड ना करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस पर हाई कास्ट हिंदूज का ही दबदबा था। गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा। हरिजन का मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि के जन, और उनके राइट्स के लिए फाइट किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर DR हो गया, BR अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 में बनाया और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी। सेपरेट इलेक्टोरेट। पूना पैक्ट 1932, गांधी जी फेल्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड डिवाइड इंडियन सोसाइटी। ही वेंट ऑन अ फास्ट unto death. Compromise between Gandhi ji and Dr. Ambedkar. Outcome, depressed classes got reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate. अंग्रेज शुरू से ही बांटो और राज करो की नीति पर राज करते थे, तो उन्होंने दलितों को खुश करने के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। लेकिन इसके खिलाफ गांधी जी एक आमरण अनशन पर बैठ गए और बाद में अंबेडकर के साथ समझौता हो गया, जिसके अनुसार प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डिप्रेस क्लास को कुछ सीटें दे दी गईं। एलिनेशन ऑफ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड लिमिटेशन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद मुस्लिम और कांग्रेस के बीच दूरियां बढ़ गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना रिजर्व सीट चाहते थे सेंट्रल असेंबली में, पर MR जयकर जो हिंदू महासभा से थे कॉम्प्रोमाइज़ का सख्त विरोध किया, जिससे नेगोशिएशंस की सारी होप खत्म हो गई। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन काफ़ी लो था।
ड्यू टू सस्पिशन एंड डिस्ट्रेस। तो दोस्तों ये था पूरा टॉपिक। चलिए जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी लॉन्च द साल्ट मार्च। इसका आंसर आप इसके पहले वाले वीडियो से देख सकते हैं। सेकंड बनता है हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। डिफरेंट सोशल ग्रुप का कैसे पार्टिसिपेट किया। तो मैं आपको इसी वीडियो में ऊपर समझा चुका हूँ कि कैसे वुमेंस ने, कैसे डिप्रेस क्लास ने, कैसे वो मुस्लिम्स ने, कैसे पुअर पीसेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑलवेज हिस्ट्री। थैंक यू एवरीवन।